है। कई खास यहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन और धार्मिक विरासत है, जिसको देखने देश दुनिया के लोग देवभूमि आते हैं। अब देवभूमि के इतिहास में एक और नया नाम जुड़ गया है और वो है यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए तैयार की गई ये प्रदेश की पहली कल्चरल सेंटर, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि पिछले कई सालों से जिस कल्चरल सेंटर का जिक्र सरकारें करती रही हैं, उत्तराखंड की सांझी विरासत और यहाँ के लोक संस्कृति को बचाने के लिए जिस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वो उत्तराखंड में अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। क्या है इस सांस्कृतिक सेंटर यानी कल्चरल सेंटर की खासियत और क्या है इसकी वो विशेषताएँ जो उसे देश में एक नए पहचान की तरफ ले जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। अब हम हिमालयन कल्चरल सेंटर के अंदरूनी हिस्से में हैं और आपको दिखाएंगे इस हॉल के अंदर का नज़ारा। आखिर इसको कितनी खूबसूरती से आपके लिए तैयार किया गया है, बेहद अद्भुत और दिव्य है। इसको देखकर एहसास होता है कि वाकई हम मुंबई या बड़े महानगरों के किसी कल्चरल सेंटर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 821 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साउंड प्रूफ और बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी से इस हॉल को तैयार किया गया है। प्रदेश का पहला ऐसा थिएटर है जो आसपास के कई राज्यों को भी चुनौती पेश करेगा। जय भारत टीवी पर आप पहली बार देख रहे हैं उत्तराखंड में संस्कृति निदेशालय द्वारा तैयार किया गया हिमालयन कल्चरल सेंटर का वो नज़ारा जो अब उत्तराखंड में लोक कलाकारों के लिए बनकर लगभग तैयार है। बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस हॉल की खूबी ये है कि फुली कंप्यूटराइज्ड है। ये कंट्रोल पैनल इसका कंप्यूटराइज्ड है। लाइटिंग इसकी देश के दिग्गज जो हॉल है, थिएटर हैं, बड़े बड़े महानगरों के जो कल्चरल सेंटर की खूबियां हैं, वो उत्तराखंड के पहाड़ के इन लोक कलाकारों के लिए बनकर तैयार हो गई है। वातानुकूलित, साउंड प्रूफ और हाईटेक टेक्नोलॉजी से तैयार हिमालयन कल्चरल सेंटर की ये खूबी है कि जब इस पर पहली बार कोई कलाकार मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा तो सामने बैठी ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत इसलिए भी करेगी कि उसे एक नई अनुभूति होगी, नया एहसास होगा। हमारे साथ जो इस पूरे स्टेडियम को, ऑडिटोरियम को बनाने वाले जिम्मेदार लोग हैं वो हैं, हम बात करते हैं। आशीष जी, आपने बताया कि इस पूरे ऑडिटोरियम को, इस पूरे कल्चरल सेंटर को बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जब यहाँ पहला शो होगा तो लोगों को क्या फील आएगा? सर, उन्हें पहले तो जो उत्तराखंड के हैं उन्हें अपने आप ही गर्व होगा इस चीज़ पे कि अपना एक कुछ ऑडिटोरियम अब अवेलेबल है अपने पास। और उसके अलावा ये फुली ऑटोमेटेड भी है, फुली ऑटोमेटेड है, प्लस HVAC सिस्टम इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसको बनाने में बड़ा लंबा वक्त लगा है, हमने भी कई सालों तक देखा है। क्या कोरोना काल ना होता तो अब तक यहाँ मंचन शुरू हो गया होता? जी बिल्कुल, कोरोना अगर कोविड-19 का नहीं होता तो ये अब तक तो चालू हो चुका होता, इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका होता। जी बिल्कुल, एक्सेलेंट मूड मिलेगा। रीज़न ये है कि इस तरह का ऑडिटोरियम जो है ये सिर्फ बड़े शहरों में ही अवेलेबल था अभी तक। अब ये उत्तराखंड में, देहरादून में ये अवेलेबल है, जिसमें हर वो फैसिलिटी है जो कि किसी भी बड़े शहर, इनफैक्ट मतलब इंटरनेशनल लेवल का ये ऑडिटोरियम है। तो इसमें हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो आप किसी एक बड़े इंटरनेशनल लेवल का ऑडिटोरियम में आपको मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, यहाँ की लाइटिंग, जो स्टेज की लाइटिंग होती है वो हर तरीके से ऑटोमेटेड है। स्पॉट लाइट से लेकर के कलरफुल लाइट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। सारे लाइट्स जो हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं। डिजिटल पोडियम है, कहीं से कोई भी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता है पूरे हॉल में बैठ के। कहीं से भी कोई भी माइक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हर जगह पे वायरलेस माइक अवेलेबल है। तो ये सारे ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ ये बना हुआ मतलब हाईटेक ऑडिटोरियम है, जो कि एज ऑफ नाउ उत्तराखंड छोड़ दीजिए, अगर दिल्ली के कोई एक बड़े ऑडिटोरियम के साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो ये लगभग उसके इक्विवेलेंट है। उसके बाद यहाँ की संस्कृति और कल्चर तो वैसे ही मतलब देखने लायक होती है। तो वो जब परफॉर्म करेंगे तो कई शहरों से लोग, इवन इंटरनेशनल लोग भी यहाँ आकर के इसको देखना चाहेंगे एक बार। ये उम्मीद है इस कल्चरल सेंटर को बनाने वाले लोगों को कि ये अपने आप में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को चुनौती देगा आने वाले समय में। अब इंतज़ार दर्शकों को इस बात का होगा कि कब ये संस्थान खुलता है, कब पहली बार यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और देश दुनिया में इस कल्चरल सेंटर की ख्याति शुरू हो जाती है।
कैमरा पर्सन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, देहरादून।